बगैर कारोबार के घुट घुट के मरने से बेहतर है कि हम सड़कों पे एहतजाज करेंगे, फांसी के फंदे लगाएंगे यहाँ मार्केटों के बाहर, लाए बुलडोजर यहाँ हमें फांसियां दे या बुलडोजर हम दुकानों के अंदर बैठते हैं हमें भी साथ दफन करें। यहाँ पर 400 दुकानें, 1 से 2 लाख लोग मुतासिरान होंगे, उनके साथ बच्चे हैं, उनके साथ मुलाजिम है। एक दुकान पे 4-4, 5-5 बंदे काम कर रहे हैं। 5 से 6 लाख लोग खानदान बनते हैं, ये कहाँ जाएंगे? इन्वायरमेंट तो आपने क्रिएट की इधर अपने प्रोजेक्ट शुरू करके, जब ये इन्वायरमेंट क्रिएट होगी, सादा लोगों ने आके इधर प्लाजो में इलाकों में दुकानें ली, तो अब उसके बाद आप कहते हैं कि हमने इस इलाके को डिमोलिश करके बाग बनाना है। ये दुकानें नहीं है, ये हमारा खानदान। इधर हमारे बच्चे, हमारी ख्वाहिशात, हमारी जिंदगी का निज़ाम पनपता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है। जब आप इसको जमीन दोस्त कर देंगे, ये कब्र बन जाएगी। मैं यहाँ पे हूँ 97 से। इससे पहले हमारे दादा थे, आज से 30-40 साल पहले। फिर हमारे वालिद साहब, इन 3rd जनरेशन अब यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पे जितने दुकानदार हैं वो सारे कॉरपोरेशन की पर्ची ऊपर। देखिए, अगर देखा जाए तो दुकानें तो सारी कॉरपोरेशन की है, हुकूमत की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हुकूमत को ने गिराना था तो आज से 50 साल या 60 साल पहले ये मामला करने देती नहीं। हम यहाँ पे बैठे में लीगल तरीके से, हम वहाँ पर 50 साल से 60 साल से इनको टैक्स दे रहे हैं, पे कर रहे हैं। इनको जो पर्ची हमारी गवर्नमेंट से आती है रेंट की, हम उनका रेंट पे कर रहे हैं। हमारे पास सारी रसीदें हैं। ये गिराना चाहते हैं, जगह खुली करना चाहते हैं, करें, लेकिन उससे पहले हमें उसके लिए अल्टरनेट जगह दें, फिर हमसे दुकानों के मामला कर लें। यहाँ पर 400 दुकानें, 1 से 2 लाख लोग मुतासिरान होंगे, उनके साथ बच्चे हैं, उनके साथ मुलाजिम है। एक दुकान पे 4-4, 5-5 बंदे काम कर रहे हैं। 5 से 6 लाख लोग खानदान बनते हैं, ये कहाँ जाएंगे? 2-3 महीने पहले भी ये था जी कि उन्होंने कहा जी आप दुकान खाली कर दें। रेड क्रॉस उन्होंने बाइट सड़कों पे लगा दिया था कि हम ये गिरा रहे हैं, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी वजूहात के। इनकी कई इन्होंने दुकानें हमारी सील भी की, कोई 100-200 दुकानें सील भी की। हम रात जब हमें पता लगा तो हम 9 बजे यहाँ से गए, तो हम 12 बजे दुकानों पे आ गए और सुबह संडे तक हम 2-3 बजे तक यहाँ बैठे रहे ताकि कोई गवर्नमेंट का बंदा ना आए। लेकिन वो आए पुलिस के साथ, उन्होंने देखा है कि ताजिर यहाँ पे हैं तो वापस चले गए। जिस पोजीशन और जिस कंडीशन में हम लोग इस टाइम मौजूद हैं, ये तो अल्फाजों में हम बयान नहीं कर सकते। हम अपना दर्द, अपना दुख आपकी तवसुत से लोगों तक बयान करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी सारा आंखों पे है, गवर्नमेंट हमसे है, हम गवर्नमेंट से हैं, हम गवर्नमेंट के सपोर्टर, प्रमोटर हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि होते तो गवर्नमेंट लेवल के हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट की ज़बानी नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाती है। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिससे मुल्क की तरक्की का पहिया बंद हो जाएगा। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, अगर ये नहीं होगा तो कल इंडिया हमारे ऊपर गालिब आ जाएगा। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, अगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो कल के दिन कोई ऐसा मामला होगा कि मुल्क में अनारकी फैल जाएगी, बदअमनी फैल जाएगी और बेरोज़गारी फैल जाएगी, और ऐसा मामला हो जाएगा जिसमें हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। ये जो 12 दरवाजे हैं, अब इसमें टोटल आबादी कितनी है ये ज़रा आप कंसीडर करें और आप इसका एक सर्वे करवाएं। मैं आपको वसूख के साथ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अब पूरे 12 दरवाज़ों के अंदर आबादी बहुत कम रह गई है। ज़्यादातर कारोबारी मराकज़ और कारोबारी तजारती इदारे अब बन चुके हैं। ये जितनी भी सहूलतें पैदा की जाती हैं, ये पैदा की जाती हैं आवाम के लिए। तो बेसिकली आवाम इधर से माइग्रेट होके, आवाम इधर से ट्रांसफ़र होके बड़े और खुले इलाकों में चली गई हुई हैं। अब इधर जो मेजॉरिटी है वो बिजनेसमैनों की है। ये एक बिजनेस हब है, कारोबारी मराकज़ हैं, इधर लोग कारोबार करने आते हैं। ये वही लहर प्रोग्राम का वो वाला इलाका है जिस जगह पे गवर्नमेंट ने अपनी स्कूल बनाए, थाने बनाए, फायर ब्रिगेड का अमला इधर लेके आए, उनके दफ्तर खोले और बहुत सारे ऐसे इन्होंने अपने इदारे खोले जिसके साथ ये असेसमेंट की जा सकती है कि गवर्नमेंट की तवज्जो अब इन इलाकों में इस अंदाज से है कि इनको इन्होंने डेवलप करना और फैसिलिटेट करना है। जब ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है, आप जैसा, मेरे जैसा कोई शख्स, कोई सऊदीया पलट है, सऊदीया से वापस आया, कोई यूरोप से वापस आया, कोई बंदा बूढ़ा हो गया, किसी को शेक हैंड मिला, जब गवर्नमेंट की इन्वायरमेंट इस अंदाज में हो जाती है कि इधर गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वायरमेंट तो आपने क्रिएट की इधर अपने प्रोजेक्ट शुरू करके, जब ये इन्वायरमेंट क्रिएट होगी, सादा लोगों ने आके इधर प्लाजो में इलाकों में दुकानें ली, जब इन्वायरमेंट क्रिएट होगी तो अब उसके बाद आप कहते हैं कि हमने इस इलाके को डिमोलिश करके बाग बनाना है। ये दुकानें नहीं है, ये हमारा खानदान, ये दुकानें नहीं है। इधर हमारे बच्चे, हमारी ख्वाहिशात, हमारी जिंदगी का निज़ाम पनपता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है। जब आप इसको जमीन दोस्त कर देंगे, ये कब्र बन जाएगी। उसके बाद हमारा क्या हाल होगा।
हमारे पास 1940 के डॉक्यूमेंट मौजूद है जो कि हमने ब्यूरोक्रेसी में जो हमारे एमओआर साहब हैं उनको पेश भी किए हैं। हमारे पास डायरी नंबर मौजूद है। उसके बावजूद वो हमें गैर कानूनी कब्जा ग्रुप डिक्लेयर करने पे वो लोग लगे हुए हैं कि जी आप गैर कानूनी कब्जा ग्रुप। तकरीबन कोई 19-20 के करीब मार्केटें हैं। 19-20 मार्केटों के लोग इसमें डायरेक्ट, और खाली 19-20 मार्केटों के लोग नहीं, देखिए जो मार्केट में मैं एक दुकानदार हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे को 5-6 मुलाजिम है, उनकी फैमिलियां हैं, जो मुझे माल देते हैं उनकी फैक्ट्रियां हैं, जो उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके मुलाजमीन है। ये एक बहुत बड़ी चेन है। ये लाखों की तादाद में लोग इसमें मुतासिर होंगे। डीसी साहब के साथ बात हुई है, उन्होंने हमें कहा जी आप ये बेसमेंट जो बना रहे हैं इस पे आप एग्री करें। इसके बाद एसी सिटी, उनसे हमारी 12 मीटिंग हुई है। इसके बाद बात हुई जी बिलाल यासीन साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने भी बताया कि जी हमारी कुछ शाही साहब हमारी लाइन है, हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ये मंसूबा खुद मियां नवाज शरीफ साहब का है, तो कोई बंदा एथोराइज नहीं है कि इसमें वो आपकी बात आगे कर सके। जो हम कह रहे हैं आपने यही सुनना। इसके बाद बात हुई जी मियां मरगूब साहब के साथ, उनके साथ बात हुई तो उन्होंने भी सेम थिंग कहा जी मैं हुकूमती नुमाइंदा हूँ, हुकूमत जो कहेगी मुझे फॉलो करना है। हम बेसमेंट में कारोबार नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक का कारोबार बेसमेंट में हो ही नहीं सकता। इसी तरह 2-3-4 कारोबार और भी हैं जिनका एक जेन्युइन रीजन है, लेकिन कोई बंदा हमसे रीजन सुने समझे तो फिर ही वो इस पे आगे बात करेगा। वो तो हमें एक किस्म का ना डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये बंदे हमारे साथ एग्री नहीं करते तो इनको आप दहशतगर्द बना दें, शरपसंद बना दें, पता नहीं क्या क्या लकब मिल रहे हैं हमको। अब अपनी 30 साल की कारोबारी लाइफ में कभी मेरे खिलाफ थाने में एक एप्लीकेशन नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरा सीसीडी में नाम डाल दिया गया है प्रेशराइज करने के लिए। मेरा अरबाब इख्तियार से सवाल है कि आज सीसीडी इसीलिए बनी थी कि आप इसमें ताजरों के नाम शामिल करें। दूसरे हमारे एक ताजर हैं हाजी ताहिर नवीद साहब हैं, उनका नाम टीएलपी में डाल दिया गया है। उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफा लग गई है। तो बात यह है कि देखें मुज़ाकरा से तो चीजें हल होती हैं। अगर इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, ताजरों को दबाया जाएगा और उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरिट पे काम नहीं होगा, तो फिर ये ताजर जो है वो सड़कों पे सरापा एहतजाज होंगे। फिर हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है। देखिए बगैर कारोबार के घुट घुट के मरने से बेहतर है कि हम सड़कों पे एहतजाज करेंगे, फांसी के फंदे लगाएंगे यहाँ मार्केटों के बाहर, लाएं बुलडोजर या हमें फांसियां दे, या बुलडोजर हम दुकानों के अंदर बैठते हैं हमें भी साथ दफन करें। अब हमने 18-19 मार्केटों ने राब्ता किया है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। 20 मार्केटों के सदूर उसमें शामिल हैं और उसको हेड करेंगे सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल साहब, और हमारी मुआवनत करेंगे मियां अंजम निसार साहब जो कि साग चैम्बर के नायब सदर हैं। अगर हम गलत होते तो ये सारे लोग हमारे साथ शामिल कभी भी ना होते। दूसरी तरफ गवर्नमेंट एक गलत बयानियां फैलाने की कोशिश कर रही है कि तमाम ताजर मान गए हैं। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप किसी की दुकान सील कर देते हैं और उसके साथ शर्त रखते हैं कि आप ये लहर मंसूबे पे साइन करेंगे तो आपकी मार्केट खुल जाएगी वरना बंद रहेगी, फिर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जलालुद्दीन वक्फ हॉस्पिटल मार्केट है वो खुलवाई गई और वहां पे यही कारपोरेशन एमसीएल का अमला वहां पे जाके मुकर गया कि जी हमने ये लहर कमेटी की या लहर प्रोग्राम के तहत इसको सील नहीं किया था, इनके सामान बाहर पड़े थे, इन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई थी। हम उनको सजेशन दे रहे हैं कि दिल्ली गेट में उन्होंने ये एक वॉल सिटी ने 2023 में ये बना के दिया था। अगर आपकी कैमरे की आंख इसको दिखा सके, दरवाजों के बाहर 100 दुकान इधर थी और 100 इधर थी, 200 दुकान ऊपर, 100 दुकान बना के नीचे बेसमेंट में पार्किंग थी। ये इन्हीं का ही मंसूबा है, लेकिन पता नहीं कौन इनको मशवरे देता है। वो चंद जो इनके मशीर है ना, वो हुकूमत को भी गंदा करवा रहे हैं, वो नून लीग को भी गंदा करवा रहे हैं। हम खुद नून लीग के साथ सारी जिंदगी हम लोगों ने काटी है, लेकिन आज हम शर्मिंदा हैं कि हमारे साथ वही नून लीग क्या कर रही है।